हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं और एक नए वीडियो के साथ आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को 10th क्लास का मैथमेटिक्स का कुछ वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। तो आपको कौन सा चैप्टर का कौन सा वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, तो मैं बता रहा हूं आपको कि पहला चैप्टर जो 10th क्लास का पहला चैप्टर, तो उसका 1.3 में आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो होता है कि जैसे सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि मैट्रिक एग्जाम में पूछता है। अगर आप इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी वीडियो में आ चुके हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को अगर आपको पढ़ाने से पहले अगर हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करें, ताकि हम जो भी वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पढ़ाई क्या है आपको मैं एक तरफ से पढ़ाता हूं। यहाँ पे लिखे हैं कि आपका 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका कुछ वीवीआई क्वेश्चन है जो कि इस बार मैट्रिक एग्जाम में पूछेगा, वही वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए कौन क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन जैसे हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सिद्ध करे कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन किस प्रकार का है कि सिद्ध करने बोल रहा है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो चलिए मैं इसको बहुत ही ट्रिक के साथ आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि हल। क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हल लिखने के बाद क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो लेते हैं वो क्या करते हैं, मानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि माना कि जो √2 है एक परिमेय संख्या, मान लेते हैं। माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो हमने क्या किया, मान लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आपको अगर नहीं पता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको मैं बता दूं कि इसका लिंक जो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तब आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए परिमेय संख्या को हम लोग क्या करते हैं, p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि √2 यहाँ पे कि √2 इक्वल टू p/q। यहाँ जहां p/q एक पूर्णांक है, p और q क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ तक आराम से आप कॉपी कराम लिख लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते चलिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से जो आपको मैथ सॉल्व करूंगा, जो कि बहुत इस तरह का वीडियो आपको पहली बार देखने मिल रहा होगा, इस तरह का आसान तरीके से यूट्यूब पर पहली बार है वीडियो। तो आप क्या करेंगे कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, साथ ही साथ मतलब साथ साथ मेरा उतारते चलिए और देखते चलिए, समझते चलिए। तो देखिए कि यहाँ पे हम लिख दिए √2 इक्वल टू p/q। अब यहाँ पर लिख सकते हैं या लिख सकते हो आप, उसके बाद लिख सकते हो √2 इक्वल टू p/q। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब वर्ग करते हैं तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि या √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जब दोनों तरफ वर्ग का मतलब होता है 2, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि √2 इंटू √2, यानी स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब क्या करेंगे, इक्वल टू p का स्क्वायर इक्वल टू q का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे √2 इंटू √2 इक्वल टू p²/q², इतना आ चुका है। अब क्या करेंगे आगे, अगला प्रोसेस है, इसको जब हम √2 इंटू √2 करेंगे, जब रूट को रूट के साथ गुना किया जाता है तो रूट क्या जाता है, हट जाता है। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा उसका p²/q²। अब क्या करेंगे, जब हम इसको तिर्यक गुना करेंगे, 2 को p²/q² के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है, 2q इक्वल टू p²/q नीचे बचेगा q। ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो चूंकि यहाँ p²/q एक भिन्न है। क्या लिखे हैं कि यहाँ p²/q जो है, p²/q है, एक भिन्न है, लेकिन
लेकिन 2q एक पूर्णांक है। 2q क्या है? एक पूर्णांक। यहाँ पे क्या है कि 2q आपका पूर्णांक है, अब p स्क्वायर बाई q है एक भिन्न है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसलिए पूर्णांक इक्वल टू भिन्न जो असत्य है। क्या है? असत्य है। पूर्णांक इक्वल टू भिन्न क्या है? असत्य है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा कि पी स्क्वायर बाई क्यू जो है एक भिन्न है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ, लेकिन 2q जो है ये क्या है? एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक इक्वल टू भिन्न जो कि असत्य है। अतः आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना क्या है? गलत है कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कि √2 क्या है? हमारा जो मानना था कि हमने माने थी कि √2 एक क्या? परिमेय संख्या जो कि असत्य है। तो इसलिए हमने क्या किया थी? √2 एक क्या? अपरिमेय संख्या। आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है? प्रूफ हो चुका है, अर्थात सिद्ध हो चुका है। हमको क्या बोला था क्वेश्चन कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने देखिए यहाँ पे लिख लिया कि इसलिए √2 एक क्या? अपरिमेय संख्या, जो कि हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो आप कॉपी निकाल कर अगर नहीं लिखे हैं तो पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन बनाते हैं, आपको नया तजर्बा होगा। अगला क्वेश्चन जो है हम जो लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें आपको लिखा हुआ कि सिद्ध करे, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है क्वेश्चन? जो कि हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि √2 एक क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह का बहुत सी वीवीआई क्वेश्चन जो कि मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स में मानते हैं। तो आप देखिए कि मानते हैं कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग क्या करने मान लिए, तो जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय का मतलब होता है p/q के रूप में व्यक्त करना। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि √3 इक्वल टू p/q हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां पे क्या होगा कि जहां p, q क्या है? एक पूर्णांक है, यानी p और q यहाँ पे क्या है? एक पूर्णांक है। तो बहुत ही अच्छा तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए कि वीडियो का स्किप नहीं कीजिए, साथ ही साथ देखते चलिए और क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छा से सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन अगर अभी आपको पूरा सॉल्व नहीं किए, तो अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और कमेंट भी नहीं किए आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आगे हम बनाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो या √3 इक्वल टू p/q। आगे हम कर सकते हैं कि यहाँ या √3 इक्वल टू p/q, और यहाँ पे लिख सकते हो दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए जब इसको वर्ग करने की बात आया तो हम वर्ग करते हैं। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर, वर्ग कर दिए। हमने बोले कि दोनों तरफ, यानी यहाँ पे बराबर है इसके आगे और पीछे, दोनों तरफ यहाँ पे क्या करना था? वर्ग करना था। तो हमने वर्ग किया। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर क्या करेगा कि यहाँ पे √3 इंटू √3 हम इसको दो बार लिख सकते हैं, इक्वल टू p² गुना q²। यहाँ तक लिख सकते हैं, यानी इसका दो बार लिखे, इसको दो बार लिखे। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे इसको क्या करेंगे कि जब 3 और 3 को गुना करेंगे तो रूट अगर इसके साथ है तो रूट हट जाता है, यानी इक्वल टू 3 ही बचेगा। ठीक है, रूट कट जाता है, रूट हट जाता है। आगे देखिए जब इसको गुना करते हैं तो p² बाई q² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p² बाई q² हो जाएगा। आगे देखिए, आगे जब इसको हम फिर आगे एक तरफ से निकालते हैं तो 3 गुना करना है। यहाँ पे जब इसको 3 गुना किया जाता है तो 3q इक्वल टू p² बाई q बचेगा। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि चूंकि यहाँ p² बाई q एक भिन्न है। क्या है? भिन्न है। और लेकिन
3q एक पूर्णांक है। 3q क्या है? एक पूर्णांक है। चलिए बोर्ड छोटा हो जाने के कारण मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखाता हूं कि लेकिन यहाँ पे जो है आपका p²/q जो एक क्या है? एक भिन्न है। और यहाँ पे 3q है, जो 3q एक क्या है? पूर्णांक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि अर्थात पूर्णांक इक्वल टू भिन्न जो असत्य है, यानी गलत है। पूर्णांक इक्वल टू भिन्न क्या हो? नहीं हो सकता, असत्य है। क्या है? गलत है। पूर्णांक इक्वल टू भिन्न नहीं हो सकता। भिन्न इक्वल टू भिन्न हो सकता है, या फिर पूर्णांक इक्वल टू पूर्णांक हो सकता है, लेकिन पूर्णांक इक्वल टू भिन्न या भिन्न इक्वल टू पूर्णांक नहीं हो सकता। गलत है। असत्य का मतलब क्या है? गलत है। तो आप लिख सकते हो लास्ट में, अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है? गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहां पे लिख सकते हो नीचे, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने देखिए माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ पे देखिए कि p² एक भिन्न है और 3q एक पूर्णांक है, जो कि असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्णांक इक्वल टू भिन्न नहीं हो सकता है, गलत है। पूर्णांक इक्वल टू पूर्णांक हो सकता है, भिन्न इक्वल टू भिन्न हो सकता है, लेकिन भिन्न इक्वल टू पूर्णांक और पूर्णांक इक्वल टू भिन्न नहीं हो सकता, जो असत्य है। तो हमारा मानना गलत है कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या, अर्थात √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। तो चलिए वीडियो आपको कैसा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसको नहीं लिखे तो इसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं फिर से आगे अगला क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं सॉल्व करके मैथमेटिक्स दिखाता हूँ। अगर आपको मैथ में दिक्कत है तो आप सही जगह आ चुके हैं। इस वीडियो को आप दोस्तों तक फैलाए, जो लोग इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, अगला साल देने वाले, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि अगर आप मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो देख करके आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 लिख सकते हो, यानी इससे पहले हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी बहुत ही अच्छा तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन को आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में 3 नंबर में पूछता है। अगर इस क्वेश्चन को आप बना के आ जाते, या तो पूछेगा √2 को सिद्ध करें, या √3 को, या √5 को। तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तीनों में से 3 क्वेश्चन को आप इस वीडियो को देख करके सॉल्व करके जाइए और 3 नंबर अपना पैकेट में लेकर आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। हल लिख सकते। सबसे पहले क्या करेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले माने तो परिमेय संख्या का हम लोग क्या करते हैं? p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो √5 इक्वल टू p/q, जहां pq क्या है? एक पूर्णांक है। pq क्या है? तो पूर्णांक है, कुछ नहीं है। pq क्या है? एक पूर्णांक है। चलिए आगे देखिए। आगे जब हम यहाँ पे p/q मान चुके हैं तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, या √5 इक्वल टू p/q। ठीक है, आगे एक प्रोसेस और बढ़ाते हैं तो यहाँ पे √5 इक्वल टू p/q। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। बहुत ही आसान है। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो सबसे पहले आप जानते हो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो √5 को जब स्क्वायर करते हैं, इधर p/q को क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर दिए। तो आप इस देखिए कि यहाँ पे √5 इंटू √5 लिख सकते हो। स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, तो हम √5 इंटू √5 लिख चुके। तो यहाँ पे इस तरह p का क्या करेंगे? p का स्क्वायर गुना
यानी p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर लिख सकते हो। आगे जब हम यहाँ पे देखेंगे कि p √5 इंटू √5 को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे जब रूट गुना रूट करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी ये 5 उतार जाएगा। उसके बाद यहाँ पे p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, बहुत ही आसान है। आगे देखिए यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो 5 को जब मल्टीपल गुना करेंगे, तिर्यक गुना जिसको हम लोग बोलते हैं, तो 5 के साथ q का गुना करेंगे तो 5q हो जाएगा इधर। उसके बाद यहाँ p स्क्वायर बाय q बचेगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि यहाँ p स्क्वायर बाय q एक भिन्न है, क्या है, भिन्न है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको p स्क्वायर बाय q एक भिन्न है। अब देखिए कि यहाँ पे भिन्न है और यहाँ पे 5q है, लेकिन 5q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है p स्क्वायर बाय q जो है एक भिन्न है, 5q क्या है, एक पूर्णांक है। अब आगे आप यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अर्थात पूर्णांक इक्वल टू भिन्न जो असत्य है। असत्य का मतलब होता है गलत है, क्या है, गलत है। कहने का मतलब कि हम पूर्णांक इक्वल टू भिन्न नहीं कह सकते। अगर पूर्णांक इक्वल टू पूर्णांक होता तो आपका क्वेश्चन जो है वो परिमेय सिद्ध हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि पूर्णांक इक्वल टू भिन्न आया, जो कि असत्य है, जो गलत है। तो आप लिख सकते हो, अंत में क्या लिख सकते हो कि अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना क्या है कि गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए आप कह सकते हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, जो कि देखिए यहाँ पे हमने सिद्ध कर चुके हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आपका क्वेश्चन जो है प्रूव्ड हो चुका है। तो आप इसको क्या कर लीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीख मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपना कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दे, आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना।